भारतीय राजनीति में इस समय नीतीश कुमार का नाम बहुत हाईलाइट है। कारण है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पिछले 17-18 वर्षों का साथ छोड़कर उन्होंने दोबारा यूपीए समर्थित महागठबंधन का रुख किया है। चूँकि वो देश के नेता हैं, सब लोग जानते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा महाराजगंज और पूर्वांचल में बसे हुए महाराजगंज के तराई क्षेत्र में घुघुली ब्लॉक के एक ऐसे नीतीश कुमार की जिसको हर दल अपने साथ रखना चाहता है और हर दल अपने साथ जोड़ना चाहता है। हमारे साथ हैं इस वक्त घुघुली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश जायसवाल। पुराना इतिहास बताएं तो 2010 में ये बहुजन समाज पार्टी से ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए और इस समय ये 2021 का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हैं। बीच में इन्होंने समाजवादी पार्टी का भी रुख किया। ओम प्रकाश जायसवाल का राजनीतिक कद धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं ओम प्रकाश जायसवाल से और जानते हैं एक प्रमुख व्यवसायी होने के बाद, राजनीतिज्ञ बनने के बाद क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहले तो सर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। सर आप व्यवसायी थे, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जायसवाल समाज अपने व्यवसाय के लिए जाना जाता है। व्यवसाय से राजनीति में आना कैसा रहा और ये सफ़र, आप इस सफ़र पर अपने प्रकाश डालिए। पहले तो हम सही है कि शुद्ध रूप से व्यवसायी थे, लेकिन 2010 में प्रमुख का आरक्षण जब पिछड़ा हुआ तो कई लोगों ने इस पे बुला करके और ये कहा कि आपके लायक है और आप इस चुनाव को लड़ जाइए। लेकिन धीरे धीरे हम सबको मना भी कर रहे थे। लास्ट में जब सभी लोग दबाव देने लगे तो चुनाव लड़े और जब चुनाव लड़े तो बसपा का सरकार था, बसपा चुनाव लड़े थे तो निश्चित रूप से पहले ही बार हम चुनाव जीते। निश्चित रूप से क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों का आशीर्वाद था, सभी जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद था, इसलिए पहली बार हम चुनाव जीते और जीत के 5 साल ब्लॉक का कार्य अच्छे तरीके से निभाया। सर ब्लॉक का कार्य करते हुए वो कौन सी 3 मुश्किलें आई आपके सामने? सबसे पहले जब आप पहली बार प्रमुख निर्वाचित हुए, उन 3 मुश्किलों को दूर करने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए? पहले 3 मुश्किलें कौन सी थीं और उनको दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? पहली बात तो कोई मुश्किल नहीं थी, मुश्किल को बनाया गया था। जैसे हमारा प्रतिबंधित यादव थे तो सपा के सरकार में थोड़ा सा उन लोगों का महत्व ज़्यादा था, तो उस सपा के यादव होने के नाते थोड़ा सा धौस मतलब अपना दिखा करके और हमको कुर्सी खींचना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं सभी नेता और सभी जनप्रतिनिधि और सभी सम्मानित लोगों का आशीर्वाद था कि उसमें भी हम कहीं फेल नहीं हुए। सर ब्लॉक की राजनीति करते हुए विकास के वो कौन से आयाम हैं जिसको ओम प्रकाश जायसवाल अभी छूना चाहते हैं और विकास के कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जिसको अपने प्रमुखी के दौरान आपने गढ़ा? अभी इस बार हम फिर दोबारा प्रमुख हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। इस बार हम क्षेत्र में विकास के लिए इंटरलॉकिंग का काम कुछ शुरू भी करा दिए हैं, हो भी गया है कुछ और चालू है। कुछ पुल पुलिया का भी काम किए हैं, कुछ खड़ंजा का काम किए हैं। ज़िले के हमारे डीएम और सीडीओ के आशीर्वाद से इस बार 4 साल के बाद पुनः एक बार मनरेगा का काम क्षेत्र पंचायत को मिला है, तो उसमें भी हम लगभग 50% क्षेत्र पंचायतों को अपने मिट्टी का काम दे करके और एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का काम भी किए हैं। और एक महत्वपूर्ण योजना है, जैसे हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार और आदरणीय योगी जी की सरकार स्वच्छता पर भी जो है काम कर रही है और पेयजल पे काम कर रही है। तो इसमें हम स्वच्छता पे भी काम अपना कर रहे हैं। जैसे स्वच्छता में ब्लॉक में बहुत ज़्यादा जो है वो सब था, तो पूरे 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ था, तो ब्लॉक में सब ऑफिस ठीक कराए हैं। प्रमुख को बैठने का बढ़िया जगह नहीं था, तो प्रमुख का नया हम अपना आवास बना करके बढ़िया से उसको किए हैं। एक डीसी रूम भी बनवाए हैं और आरओ प्लांट का भी जो है गांव में स्कूल हो या मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ सार्वजनिक जगह है वहाँ हम
RO प्लांट का भी लगा रहे हैं कि शुद्ध पेयजल लोगों को मिले और लोग शुद्ध पेयजल पी करके और बीमारी से दूर रहें। क्या शासन व्यवस्था में जब आप लोग बैठते हैं तो एक चीज़, जैसे आपने कहा इंटरलॉकिंग आप लोगों को मिल रही है, पक्की सड़क कब मिलेगी? जैसे ब्लॉक व्लाक का जो कार्य है वो छोटा काम है, ब्लॉक में थोड़ा सा बजट भी कम है। राजनीति बढ़ रही है सर, क्राइटेरिया बढ़ रहा है, अब तो मिलना चाहिए। हाँ, तो जैसे क्षेत्र पंचायत का बजट कम है और ये सब पक्का काम जिला पंचायत से होता है, PWD से होता है, RS से होता है और विधायक निधि से होता है, सांसद निधि से होता है। हम लोगों का ये है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए मिट्टी का काम, खड़ंजा का काम, इंटरलॉकिंग काम, RCC का काम, ये सब काम हम लोगों को जो छोटा छोटा है वो चूँकि बजट कम है इसलिए जो है उसको हम लोग करते हैं। अगली तैयारी क्या है? अब अगली तैयारी एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में हम उसमें काम कर रहे हैं। नेता की बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से अब आगे जो भी कदम उठाना पड़ेगा उन लोगों के आशीर्वाद से उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त के पर्व पर मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में 13 से लेकर 15 तक भारत के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, तो आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। घुघुली का योगदान इसमें कैसा था और घुघुली तिरंगा यात्रा को लेकर के क्या सोच रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 75वां आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। इसमें हम लोग अपने अपने ब्लॉक में हर घर तिरंगा का काम कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में आज मोटरसाइकिल की रैली भी निकाला गया था घुघुली ब्लॉक से हमारे नेतृत्व में। यहाँ से हम लोग महाराजगंज करीब 100 मोटरसाइकिल लेकर के और आदरणीय मंत्री जी के वहाँ आवास पे गए हैं। हम लोग मंत्री जी के आह्वान पर, मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ से लेकर के और हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में बिशुनपुर गौड़वा में शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक पर आकर हम लोग माल्यार्पण और शहीदों का स्वागत और श्रद्धांजलि दिया गया है। उस अवसर पर जो है उन लोगों को सम्मानित भी किया गया है और वहाँ से हम लोग फिर मंत्री जी को छोड़कर और फिर वापस अपने आवास पे आए। क्या कहेंगे जनता से इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर? निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से 75वां आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये निश्चित रूप से सफल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थे घुघुली के ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश जायसवाल। इस कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रौनियार। मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। ये कार्यक्रम अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ओम प्रकाश जायसवाल की बातें आपको कहाँ तक प्रभावित करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।